प्राइम टाइम ड्रामा बनाने की फैक्ट्री। अगर आप डायरेक्टर को ज्यादा बजट और कम स्क्रिप्ट दें तो जो चीज तैयार होती है उसे प्राइम टाइम ड्रामा कहते हैं। बाबरा शरीफ की जवानी पर हमने एक दफा लिखा था कि उन्हें देखकर लगता है 2 कनाल की कोठी 10 मरले में बनाई गई है। बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तानी प्राइम टाइम ड्रामा देखकर लगता है 10 किस्तों की कहानी को 28 किस्तों तक CPR पर चला रहे हैं। अगर पाकिस्तानी ड्रामे नेटफ्लिक्स पर होते तो सिर्फ स्किप इंट्रो का ऑप्शन ना होता और ऑप्शन होते स्किप OST, स्किप स्लो मोशन, स्किप हीरो स्टेयरिंग एट वॉल और स्किप ब्लैक विगो एंट्री। प्राइम टाइम ड्रामा राइटर नहीं लिखता, ये कंटेंट फैक्ट्री में बनता है। रेसिपी बहुत सिंपल है, 4 ब्लैक विगो, 2 लैंड क्रूजर, 3 गनमैन, 1 चाइल्डहुड ड्रामा और 1 बिलियनर। बस ड्रामा तैयार है। हमारे उस्ताद टीवी डायरेक्टर यावर याद साहब एक ड्रामा निसार कादरी साहब का बकरी के साथ शूट कर रहे थे। ड्रामा ऑन एयर हुआ तो सीन में मुसलसल कैमरा बकरी पर था। निसार कादरी साहब ने यावर साहब से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो बोले चंद जी बकरी ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशन दे रही थी। प्राइम टाइम ड्रामों में भी कैमरा काले वीगो, डालों और लैंड क्रूजर्स पर ज्यादा होता है। वजह आप समझ गए होंगे। ये गाड़ियां सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, हीरो की आधी परफॉर्मेंस तो यहां से होती है। ड्रामा खुमार में तो फिरोज खां इजहार मोहब्बत भी गाड़ी के एक्सेलरेटर और तेज ब्रेक की आवाज से करता था। अगर आपके पास गाड़ी, गाली और गनमैन है तो कानून की नजर में आप मुजरम हो सकते हैं, मगर प्राइम टाइम ड्रामे की नजर में आप नेशनल क्रश हैं। पाकिस्तानी OST सुनकर लगता है कि सिंगर का रिकॉर्डिंग से 5 मिनट पहले ही ब्रेकअप हुआ है। मैं रब से, हाँ मैं रब से, हाँ मैं रब से। कहानी नहीं चल रही, OST चला दो। एक्टिंग नहीं चल रही, OST चला दो। हीरो टॉक्सिक लग रहा है, सूफियाना म्यूजिक चला दो। ऑडियंस फौरन कहेगी ये मोहब्बत का मारा हुआ है। भाई ये मोहब्बत का मारा हुआ नहीं है, ये TRP का मारा हुआ है। और बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे चीखता है उससे लगता है कि एडिटर को इस महीने भी पेमेंट नहीं मिली। मैंने 58 किस्तें देखी, बंदा सिर्फ गुस्सा करता रहा, हीरोइन को गलत समझता रहा और दीवार को घूरता रहा। प्राइम टाइम हीरो बिजनेस टाइकून होगा मगर एक दिन भी दफ्तर नहीं जाएगा। उसका टोटल बिजनेस एक मिडिल क्लास लड़की के आगे पीछे फिरना है। प्राइम टाइम हीरो के सिर्फ 4 इमोशंस होते हैं, गुस्से में घूरना, ज्यादा गुस्से में ज्यादा घूरना, गुस्से में बोलना और चौथा ज्यादा गुस्से में ज्यादा बोलना। और गलती से अगर हीरो मुस्कुरा दे तो राइटर पैनिक हो जाते हैं कि हीरो वीक लग रहा है। पाकिस्तानी ड्रामे में हीरोइन का काम कहानी आगे बढ़ाना नहीं, मेकअप बहाना होता है। हीरोइन आती है, रोने की वाइब आती है। अगर हीरो औरत की इज्जत करे, नॉर्मल इंसानों की तरह बात करे और गुस्से में चीजें ना तोड़े तो चैनल वाले फौरन कहते हैं ये हीरो नहीं लग रहा, ये तो इमोशनली स्टेबल आदमी लग रहा है। आम जिंदगी में अगर कोई लड़का ऐसी हरकतें करे तो फौरन ब्लॉक हो जाता है, मगर प्राइम टाइम ड्रामे में ऐसा करे तो फौरन प्यार हो जाता है। हीरो कहता है तुम सिर्फ मेरी हो और ऑडियंस हाय कितना पोजेसिव है। भाई ये रोमांस नहीं है, ये किडनैप वार्निंग है। हीरोइन की बेइज्जती करो, धमकी दो और ऑडियंस ओ माय गॉड क्या केमिस्ट्री है। भाई ये केमिस्ट्री नहीं, फ्यूचर FIR है। अगर 28 साल के लड़के के साथ 8 गनमैन हूं और वो 45 डिग्री की गर्मी में 3 पीस सूट पहनकर घूम रहा हो तो समझ जाएं ये बिजनेसमैन नहीं, ये इमोशनली अनअवेलेबल हीरो है। ये हीरो कहता है मेरे पास पैसा है, गुस्सा है, एक दादी है जो बचपन से बताती है कि औरत की हाँ का मतलब हाँ और औरत की ना का मतलब भी हाँ ही होता है। ये दादी पूरे खानदान की IMF होती है। प्राइम टाइम ड्रामा दानिश तैमूर, फिरोज खां और मनीप भट्ट से चलता है। तीनों ने कई ड्रामे किए, एक आध में तो एक्टिंग भी की।
दानिश तैमूर से ज्यादा वर्सटाइल तो उनके बाल हैं। हर ड्रामे में नई जेल, नया स्टाइल, नया स्लो मोशन। उनसे ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट तो उनके बालों की होती है। किस्त नंबर 1 से किस्त नंबर 29 तक हीरोइन हीरो की हरकतों की वजह से उससे नफरत करती है, और किस्त नंबर 29 में यकदम मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम ही प्राइम टाइम ड्रामे में सच्ची मोहब्बत है। फिर ओएसटी बजता है, हीरो गुस्से में दीवार घूरता है, हीरोइन रोती है, दादी साजिश करती है और पूरा पाकिस्तान, हाय क्या ड्रामा था भाई। ये ड्रामा नहीं था, ये इमोशनली डैमेज लोगों की हाउसिंग सोसाइटी थी।